हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो मकर राशि वाले अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, उनके साथ चीज़ें आगे कैसी रहेंगी, वो हम चेक करेंगे। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नो कॉन्टैक्ट है, कोई भी सिचुएशन चल रही, तो उसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। सबसे पहले मकर राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि फ्यूचर में होगा क्या। लेट्स सी मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। 4 ऑफ सोर्ड्स, मकर राशि की फीलिंग्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मकर राशि के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। आई एम सॉरी, क्रश। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। रिकंसिलिएशन एंड कैजुअल रिलेशनशिप। देखिए आपके लिए खुद के लिए जो कार्ड आए ना मकर राशि, सबसे पहले 4 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। आप चीज़ों को सोच समझ कर करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे, इम्पल्सिव भी नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपनी गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आपने कहाँ गलती की। अगर पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप उनकी गलतियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपको लग रहा है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए अगर आपसे कुछ गलती हुई है, या फिर आपके पार्टनर से कुछ मिस्टेक हुई है तो आपको लग रहा है कि उनको सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के साथ सोच समझ कर ही चीज़ों को डील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट्स इस रिलेशनशिप के लिए किए हैं और अब आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अब आप रेस्ट और रिलैक्स करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। आप खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुलकर इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं आ रहा और अपने पार्टनर को लेकर एक क्रश वाली फीलिंग भी है। आप अपने पार्टनर को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, वो सही नहीं हो रहा। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, पार्टनर ने कुछ गलत किया या अगर आपने ही कुछ गलत किया, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी थोड़ी-सी आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, कुछ माँगा, उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई हैं। इस कारण से आपको लग रहा है भई जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। लेकिन आप खुलकर इस रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर मनी, पैसे, फाइनेंसेस, जॉब, बिज़नेस, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मकर राशि। आपके पार्टनर अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा बिज़ी हैं। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप में खुलकर नहीं आ रहे हैं अपने घर वालों के कारण। कई बार होता है ना, घर में कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है या सिंपल वैसे ही उनके घर में वो ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं। या फिर अगर घर में बिज़ी नहीं है तो उनके लिए करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आपके पार्टनर चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ। लेकिन फैमिली की दखल-अंदाज़ी, फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। अब उनको या तो ये लग रहा है कि उनकी खुद की फैमिली ही इंटरफेयर कर रही है, इन्वॉल्वमेंट दे रही है, या फिर उनको आपकी फैमिली की तरफ से दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट लग रही है। मतलब आपके पार्टनर को सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वालों की तरफ से कुछ इश्यूज़ महसूस हो रहे हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं या आपसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं फैमिली के कारण, घर वालों के कारण। वो फैमिली आपकी भी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। वो इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं।
उनके लिए कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, उस तरीके से वो ज़्यादा चल रही हैं। और चीज़ों को भी वो कैजुअल रख रही हैं आपके पार्टनर, चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं, चीज़ों को नॉर्मल ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इन चीज़ों में अभी नहीं पड़ रही हैं या इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। उनको लग रहा है अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं रिलेशनशिप को। और रिकंसिलिएशन का कार्ड है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रही है। अगर कुछ इश्यूज़ चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। अभी आपके पार्टनर मुझे थोड़ा-सा बिज़ी भी दिख रहे हैं। ये है मकर राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर क्या रहेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर क्या रहेगा। देखिए एक चीज़ क्लियर कर दूं मकर राशि, फ्यूचर का ये मतलब होता है कि आपके और आपके पार्टनर की, मकर राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। रिलेशनशिप में टेकिंग इट स्लो, प्रॉपर डेट, स्नैपचैट। कैप्रिकॉर्न, देखिए एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इस रीडिंग का मतलब यही है कि फ्यूचर क्या रहेगा। इसका मतलब यह है कि चाहे आप अपने पार्टनर से बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, दोनों ही सिचुएशंस में आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या रहेगा। चाहे आप लोग शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बात हो रही है नहीं हो रही है, एक होता है ना कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो उस हिसाब से हम इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी मकर राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आप लोग अटका हुआ स्टक महसूस कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर, एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी आएगा। चीज़ें भले ही अभी स्लो है, चीज़ें अभी बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं, या तो आप लोगों ने जानबूझकर चीज़ों को स्लो रखा हुआ है, धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि आप लोग कुछ गलतियाँ नहीं करना चाहते, मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर अभी स्लो हुए हुए हैं। तो आप लोग सोच समझकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। चीज़ों में एक स्पीड आएगी और आप लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, एक-दूसरे को मिल रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं और आप लोग कुछ चीज़ों को फाइनल करेंगे, कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने पे लाएँगे। आपको लग रहा है कि अब ना स्टक नहीं रहना, बंधा हुआ नहीं महसूस करना, अटका हुआ महसूस नहीं करना। जो भी चाहते हैं अब उसके लिए आप इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में रिलेशनशिप ज़्यादा जाता हुआ मुझे दिख रहा है आप दोनों में। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी इस रिलेशनशिप में आएगी और प्रैक्टिकल होकर आप बहुत ज़्यादा चलेंगे, आप और आपके पार्टनर दोनों ही। आप लोगों के लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस भी इम्पोर्टेंट रहेगा और इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा। और एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ भी रहेंगी और एक-दूसरे से कम्युनिकेशन भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में बात हो जाएगी। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ मकर राशि, अगर मान लो आप मूव ऑन कर चुके हैं या आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है, या फिर आप लोगों की किसी एक इंसान की शादी हो गई है, और उस सिचुएशन में अगर आपको ये लगे कि ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हो रही है, तो फिर उसका सिर्फ रीज़न यही रहेगा क्योंकि आप फिर इस रीडिंग को गलत इंसान के साथ ज़बरदस्ती अपने साथ मैच कर रहे हैं। क्योंकि सामने वाला पार्टनर अगर मूव ऑन कर चुका है या आप कर चुके हैं मूव ऑन, तो उस इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान आ चुका है, तो उसका पार्टनर तो कोई और हो गया ना, आपका तो नहीं रहा वो पार्टनर, और आप उनको अपना पार्टनर ज़बरदस्ती मान रहे हैं। तो उस सिचुएशन में ये चीज़ें फिर नहीं मैच होंगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ वाक़ई रिलेशनशिप में हैं, छोटे थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रही है, बात नहीं हो रही है, उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं आया, आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं आया, तो डेफ़िनेटली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अगर मान लो आप लोगों की ज़िंदगी में कोई इंसान आ भी चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों में एक कनेक्शन है, दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तब भी चीज़ें सुधर जाएँगी। अगर टोटल फिनिश हो गया इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें टोटल ख़त्म हो चुकी हैं, तो वहाँ पे सुधार ये नहीं होगा कि आप लोगों में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है बातचीत हो जाए, लेकिन
उस सिचुएशन में फिर आप ज़्यादा उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस मत लगाना और यहाँ पे आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। या तो आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या पार्टनर ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे या फिर आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ हुए तो किसी फीमेल के कारण ही हो सकते हैं। वो फीमेल आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है मकर राशि या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। वो फीमेल मतलब कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड, मदर, सिस्टर कोई भी हो सकती है जिनकी थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी आप दोनों के रिलेशनशिप में रह सकती है या फिर मैं सिंपल ये बोल सकती हूँ कि किसी इंसान के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। चीज़ें आप लोगों में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, आप लोग इस रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करेंगे, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, वो चीज़ें आप लोग ज़्यादा करेंगे। बट अगर हम ओवरऑल देखें कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर में मुझे चीज़ें खराब नहीं होती हुई दिख रही हैं। अगर ऑलरेडी चीज़ें खराब हुई हुई हैं, वो कुछ महीनों के बाद उसमें सुधार आएगा। एकदम से तो स्पीड नहीं आएगी क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ी-सी स्लो चल रही हैं, चीज़ों में स्पीड नहीं है। लेकिन कुछ महीनों के बाद 2-3 महीनों के बाद हम कह सकते हैं इसमें स्पीड आएगी, एकदम से फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। आप लोग कुछ चीज़ों को फाइनल करेंगे या तो आप इनिशिएटिव्स लेंगे या फिर आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स लेंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर करूँ, इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई भी फैसला, बड़ा फैसला मत लेना मकर राशि आप। जो भी करना दिमाग से करना, दिल से फैसले जब भी इंसान लेता है तो वो गलत फैसले होते हैं। और करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना, अपने आप को जितना आप बिज़ी रखेंगे, जितना अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर, अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, तब सामने वाले पार्टनर को आपकी एक वैल्यू भी पता चलेगी। ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत ज़रूर करनी है और एम्प्रेस का कार्ड बोलता है कि एक प्यार, मोहब्बत, लव, केयर एक-दूसरे के लिए बना रहेगा। आप अपने पार्टनर की बहुत केयर करेंगे, आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रोग्रेस लाने के लिए इसके ऊपर काम भी करेंगे। तो मुझे ये रिलेशनशिप खराब होता हुआ नहीं दिख रहा मकर राशि आपकी और आपके पार्टनर का। अब अगर मैंने ये बात बोल दी, बहुत सारे लोगों के कमेंट आएँगे, "अरे! ऐसा तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, सामने वाला जा चुका है।" मैंने बहुत क्लियर चीज़ें बताई हैं कि अगर चीज़ें सुधरेंगी तो क्यों सुधरेंगी, अगर नहीं सुधरेंगी तो उसका कारण क्या होगा। तो वो चीज़ें आप सुन लेना, मैंने रीडिंग के बीच में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर सामने वाला मूव ऑन कर चुका है, ख़त्म हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों के रिलेशनशिप में, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, मतलब 2-3 साल हो चुके हैं और सामने वाले पार्टनर की लाइफ़ में कोई और इंसान आ चुका है और अगर आप खुद वेट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में फिर आप अपने ऊपर ही ध्यान देंगे। फिर मुझे लग रहा है आपको वेट नहीं करनी चाहिए मकर राशि, अगर सामने वाला आपको छोड़कर जा चुका है। फिर आप गलत इंसान की वेट कर रहे हैं और अगर आपके रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ चल रहे हैं, मनमुटाव छोटे-मोटे चल रहे हैं, फिर चीज़ें सुधर जाएँगी, फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, बल्कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही इस रिलेशनशिप में आएगी, एक ठहराव ही आएगा और एक प्यार भी बना रहेगा। तो ये है मकर राशि आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।